अखिल राजस्थान रावण राजपूत महासभा से जुड़े सभी प्रदेश पदाधिकारियों, जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणियों को और विधानसभा और तहसील स्तर के कार्यकारिणियों को एक संदेश है। जैसा कि आप सब देखते हैं कि सामाजिक संगठन की एक रूपरेखा और एक ढांचा होता है जिसके तहत वो कार्य करता है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं हमारे जिनको उनके पद का महत्व पता नहीं है। जैसे कि कोई भी कार्यक्रम रखा जाता है जिला स्तर पे या विधानसभा स्तर पे या प्रदेश स्तर पे, तो जिनके पास पद हैं कम से कम वो पदाधिकारी अपने पद का महत्व समझें। और वो पद का महत्व कब समझेंगे? जब वो अपने आप को इस संगठन का समझेंगे। जैसे कि एक उदाहरण है, 8 साल से कोई व्यक्ति महासभा में काम कर रहा है, 15-20 साल से कोई व्यक्ति काम कर रहा है और कोई व्यक्ति 2 साल से साल भर से भी काम कर रहा है। व्यक्ति को उसका महत्व तब पता चलता है, उस पदाधिकारी को और उस संगठन के कार्यकर्ता को, जब उसको ये एहसास होता है कि उससे कितना समय हमारे संगठन में हुआ है। यदि उससे अपने दिए हुए समय जो उसने ईमानदारी से संगठन के लिए दिया है, समाज के लिए दिया है, समाज में रावण राजपूत समाज की जागृति के लिए दिया है, या जो जो मुद्दे आज तक महासभा ने उठाए उसमें उसने अपना पूरा दिल दिमाग लगा के काम किया है, यदि उसे उसका महत्व पता है तो उसे अपने पद का भी महत्व पता होना चाहिए। मैंने प्राय देखा है कि लोग 4-5 साल से काम कर रहे हैं या 8 साल से भी कर रहे होंगे, या जो 6 महीने पहले जुड़े हैं, वो अचानक से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा देके निकल रहे हैं। और बाद में वो ये नहीं सोचते हैं कि उन्होंने जो अपना समय, पैसा कोई महत्व नहीं रखता संगठन के अंदर, जो समय है आपका, जो आपने दिया हमें घंटों, वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम उसकी वैल्यू और कदर समझिए और उसको ध्यान में रखते हुए हमें संगठन को सोचना चाहिए। आज हम आने वाले नवंबर 2022 में राष्ट्रीय रावण राजपूत प्रतिनिधि सम्मेलन या अधिवेशन जिसे कहेंगे, वो हमने घोषित किया हुआ है। हमारा ये मकसद है कि हम जयपुर में बेस्ट से बेस्ट जगह पे ये प्रोग्राम करें ताकि उसका मैसेज जो है पूरे राजस्थान में मीडिया के थ्रू जाए। क्योंकि राजधानी के अंदर जो महत्व है वो प्लेस का महत्व है, स्थान का महत्व है कि आपका प्रोग्राम कहाँ हुआ है। ये प्रोग्राम अगर हम समाज के लिए कर रहे हों तो हम किसी भी मैरिज गार्डन में भी करके और इसकी इतिश्री कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम राजधानी में राष्ट्रीय स्तर का किया जा रहा है, इसका एक महत्व है। जो मुद्दे हैं हमारे, वो राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हैं और राज्य स्तर के भी मुद्दे हैं। उन मुद्दों को देखते हुए हमारा एक मैसेज जो है मीडिया के सामने जाना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जयपुर में जो बिरला ऑडिटोरियम है उसके अंदर प्रोग्राम करने का तय किया है। हमने नवंबर 2022 का तय कर रखा था, लेकिन किसी कारण से वो बुकिंग है उसमें दिसंबर-जनवरी तक की। तो रविवार को हमारी जो टीम बैठेगी जयपुर स्थित प्रदेश की, वो ये तय कर लेगी कि ये प्रोग्राम कब होना है। लेकिन जो भी डेट आएगी वो फाइनल डेट आएगी। लेकिन मैं कहता हूँ आप नवंबर और दिसंबर में ये तैयारी करके चलिए, मान के चलिए कि जयपुर से कभी भी आपको बुलावा आ सकता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है। तो जो मुद्दे हमने हमारे सामने रखे हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार तक भी गए हैं, और सरकार ने भी कहीं न कहीं मानस बनाया है कि रावण राजपूत समाज की जो डिमांड है वो जायज़ डिमांड है, उस पर क्रियान्विति होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम तैयार रहें कि जिस दिन हमारी क्रियान्विति हो जाए या होने वाली हो और आवश्यकता पड़े तो हम सबको जयपुर अचानक कूच करना पड़ सकता है। इसलिए साथियों, विधिवत रूप से जो सिस्टम आपको समझाया गया है पदाधिकारियों द्वारा, उस तरीके से आप सभी पदाधिकारी, कम से कम एक ज़िले से 150 पदाधिकारी अपना पंजीयन जयपुर आने के लिए करवाना सुनिश्चित करें। कम से कम 2000 रुपये का सहयोग आप दें, क्योंकि महासभा ने कभी आपसे पैसा नहीं मांगा है और ना आम जनता से पैसा मांगा है। महासभा हमेशा पैसा खर्च करने के लिए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कहती है, क्योंकि ये पदाधिकारी ही समाज को संगठन से जोड़ते हैं। और आज तक ये सिस्टम रहा है कि हमने आम जनता के सामने पैसा लेने नहीं गए थे, लेकिन आज हमें ये कहना पड़ रहा है
कि कम से कम हर पदाधिकारी 2,000 रुपये की रसीद सिस्टमेटिक ढंग से जिलाध्यक्ष के पास कटवाए और अपने आने के लिए जो है अपना 1 दिन का समय बुक कराएं। हो सकता है आपके इस त्याग से बहुत बड़ा फायदा समाज को समाजित में हो जाए और होगा निश्चित रूप से। अब तक महासभा ने जितने भी काम किए हैं, निश्चित रूप से हमने हर प्रोग्राम के बाद में एक ना एक अचीवमेंट लिया ही लिया है क्रिएटिव, जिससे आज महासभा की पहचान पूरे राजस्थान में बनी हुई है, नहीं पूरे भारतवर्ष में ही बनी हुई है। आज इतिहास संशोधन के मामले को ले लो, पिछली जो रैली की गई थी उस रैली के तुरंत बाद प्रकाशकों ने, लेखकों ने माफ़ीनामे भेजे, अपनी किताबों में संशोधन किया और आज वो संशोधन की परिपाटी महासभा के हाथ में है। ये सब आप लोगों के त्याग और यूनिटी की वजह से है। और आप अपने त्याग और समय के और पैसे के महत्व को समझते हुए अपने उस पद को भी उतना ही महत्व दें जिस पद पे आप काम कर रहे हैं, ताकि आपको ये लगना चाहिए कि जो भी काम हो रहा है महासभा के नाम से वो महासभा में किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हो रहा, आप सब की वजह से हो रहा है। और आप सब हैं तो महासभा है। और ये जो आज का जो वीडियो है, मेरा संदेश है, ये सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों के लिए है, चाहे वो वार्ड स्तर का हो, चाहे विधानसभा स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो। तो मैं आज आपको संक्षिप्त रूप में निवेदन कर रहा हूँ कि अब तक का जो आपने समय त्याग इस महासभा को दिया है उसका महत्व समझते हुए आगे से आगे जो प्रोग्राम अब आने वाले हैं आपके राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर, उसके लिए आप कमर कस लें, क्योंकि यही अवसर है, यही मौका है जो इस समाज के लिए कोई न कोई क्रिएटिव वर्क कर देगा। और ये महासभा जो भी करेगी वो सब काम महासभा के एक एक कार्यकर्ता के नाम से है। धन्यवाद। जय श्री राम।